अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है? द डॉग डैश द कैट। ऑप्शंस हमारे पास हैं चेज, चेजेस, चेज्ड और चेजिंग। सो रूल क्या कहता है? रूल कहता है इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? डॉग। डॉग इज सिंगुलर, द डॉग इज सिंगुलर, सो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो वर्ब क्या यूज होगा इसमें से? चेजेस। द डॉग चेजेस द कैट। सेकेंड हमारे पास एमसीक्यू है द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ऑप्शंस है हमारे पास इज, आर, हैज और हैव। ओके, सो टीचर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इज और आर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज है। सो कौन कौन से ऑप्शंस रह गए? हैज़ और हैव। हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, सो करेक्ट ऑप्शन इज हैज़। द टीचर हैज कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थर्ड थर्ड वन इज द ऑथर्स डैश द टेक्स्ट। ऑप्शंस हमारे पास हैं एनालाइज, एनालाइजेस, एनालाइज्ड और एनालाइजिंग। रूल क्या कहता है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब मस्ट बी प्लूरल। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। सो इसमें क्या यूज होगा? एनालाइज। प्लूरल वर्ब यूज होगा, द ऑथर्स एनालाइज द टेक्स्ट। ओके, फोर्थ एमसीक्यू क्या है? द पोटैटोज एंड द पीज डैश एज इफ दे आर बर्निंग। ऑप्शंस है हमारे पास स्मेल और स्मेल्स। ठीक है, तो अब क्या रूल है कि इफ टू नाउन और प्रोनाउन ज्वाइन बाय कंजक्शन एंड okay, टू नाउन और प्रोनाउन ज्वाइन बाय कंजक्शन एंड देन द वर्ब इज प्लूरल। तो इसमें हमारे पास दो नाउन है एंड दे आर ज्वाइंड बाय कंजंक्शन एंड, तो वर्ब क्या यूज होगा? प्लूरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्मेल। द पोटैटोज एंड द पीज स्मेल एज इफ दे आर बर्निंग। फिफ्थ, अहमद एंड अली डैश पार्टनर। ऑप्शंस हमारे पास हैं हैव, हैज, आर और इज। So there are two nouns and they are joined by conjunction and. So the verb must be plural. ठीक है, तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? आर। अहमद एंड अली आर पार्टनर्स, दे आर पार्टनर्स। सो नाउ मूव टूवर्ड्स द सिक्स्थ एमसीक्यू। उसमें क्या है? द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर डैश टू वर्क वेल। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? हैज़, हैव, हैड और वर्ब। सो अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि व्हेन अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, वर्ब विल स्टिल एग्री विद द सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट के दरमियान में एक फ्रेज आ गया, सो द वर्ब विल एग्री विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेज है। सो देयर इज अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में एक फ्रेज आ गया, तो वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे इस एमसीक्यू में हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है प्लूरल और उस प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगा। सो करेक्ट आंसर इज हैव। द स्टूडेंट्स as well as teacher have to work well. Seventh, okay,
द चेयरपर्सन और द MD डैश द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? अप्रूव्स, अप्रूव, अप्रूव्ड और अप्रूविंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें रूल क्या कहता है। When two or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, ठीक है, या तो और हो या नॉर लगा हो, टू सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउंस। ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। When two singular noun or pronoun they are joined by or nor, then we will use singular verb। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा तो करेक्ट आंसर क्या है? अप्रूव्स। द चेयरपर्सन और द MD अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द 8th MCQ। द टीम मेंबर्स और द स्टूडेंट डैश एवरी डे। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? राइट्स, राइट, रोट, रिटन। तो इसमें रूल क्या कहता है कि व्हेन द कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन और प्रोनाउन दे आर ज्वाइंड बाय और नॉर, द वर्ब शुड एग्री विद द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्लोज टू द वर्ब। क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है और एक हमारे पास प्लूरल नाउन है, या सिंगुलर नाउन है और प्लूरल प्रोनाउन है, कि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल चीज़ है, सो हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग करेंगे जो सब्जेक्ट नियर है वर्ब के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? स्टूडेंट इज़ नियर टू द वर्ब। सो इस रूल को कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कि ये जो हम लोग चूज़ कर रहे हैं कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो उसके अकॉर्डिंग होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जो कि वर्ब के नियर है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करेंगे कि यहाँ पे प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा कि सिंगुलर आएगा। सो द टीम मेंबर्स और द स्टूडेंट, करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? राइट्स, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो है सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर वर्ब क्या है? राइट्स। द टीम मेंबर्स और द स्टूडेंट राइट्स एवरी डे। ओके, नाउ एवरीवन डैश अ स्पेशल फ्रेंड। ऑप्शंस हमारे पास है फाइंड, फाइंड्स, फाउंड और फाइंडिंग। रूल के अकॉर्डिंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ईच वन, आइदर, नीदर, एवरीवन, समबडी, एनीबडी। अगर ये वर्ड्स सेंटेंस में है, इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दे रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, तो फिर हमारे पास आंसर क्या है? फाइंड्स। Everyone finds a special friend. 10th, each of the apples dash ripe. ऑप्शन हमारे पास हैं was और were। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है each से, सो हम लोग कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सो each of the apples was ripe. Now, अच्छा, neither you nor Alice dash the game correctly. सो इसमें हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब क्या है? प्लेस। neither you nor Alice plays the game correctly. Okay, the company dash of its stakeholders. ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं? थिंक, थिंक्स, थॉट, थिंकिंग। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, इट इज़ एक्टिंग एज अ सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर एक है, सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो है सिंगुलर। प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस है हमारे पास। इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ जर्नल आइडिया। सो एक ये कंपनी जो है यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रही है। तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के साथ वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एस और ई एस के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, द कंपनी थिंक्स ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। ओके, 13th हमारे पास एमसीक्यू क्या है, ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस शेल डैश गुड। ऑप्शंस हमारे पास हैं लुक, लुक्स, लुकिंग एंड लुक्ड। ओके, अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि टू नाउन और प्रोनाउन दे आर ज्वाइंड बाय प्रपोजिशन ऑफ, द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो अगर दो नाउन है या प्रोनाउन है, दे आर ज्वाइंड बाय प्रपोजिशन ऑफ, तो वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इधर जो है वो प्रोनाउन है, ड्रेसेस जो है वो नाउन है, तो दे आर ज्वाइंड बाय प्रपोजिशन ऑफ, वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन इज सिंगुलर, सो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। तो करेक्ट आंसर क्या है, ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस शेल लुक्स गुड, तो लुक्स गुड। ओके, हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, हाफ ऑफ द क्लास डैश एम्प्टी, हाफ ऑफ द क्लास जो है इट इज़ अ सिंगुलर नाउन फ्रेज, सिंगुलर नाउन फ्रेज है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन फ्रेज के तौर पे हाफ ऑफ द क्लास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, वॉज, हाफ ऑफ द क्लास वॉज एम्प्टी। So this lecture was about subject verb agreement. Kindly like this video and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.